खबर मिल रही है और वाकई में बहुत रोचक खबर है जोधपुर से, जहां गाय के मालिकाना हक को लेकर विवाद का केस यहां पर सामने आया। गौमाता को कोर्ट में पेश किया गया है और आज गौमाता के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। पुलिस कांस्टेबल व शिक्षक के बीच ये विवाद बताया जा रहा है। मंडोर पुलिस इस विवाद को सुलझा नहीं पाई है। MM5 के लिंक कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और शिक्षक श्याम सिंह व कांस्टेबल ओम प्रकाश के बीच ये विवाद सामने आया है। और जरा देखिए, इस सुनवाई के दौरान काफी संख्या में भीड़ भी नजर आई। अगस्त 2018 से दरअसल ये विवाद चल रहा है। MM5 के लिंक कोर्ट के समक्ष यहां पर पेश किया गया। शिक्षक श्याम सिंह और कांस्टेबल ओम प्रकाश के बीच ये विवाद चल रहा है और अगस्त 2018 से दरअसल ये विवाद चल रहा है। तो जोधपुर से ये मामला सामने आया, जहां गौ माता को यानी कि गाय को कोर्ट में पेश किया गया है, क्योंकि संख्या यहां पर फिलहाल गायों की तो नजर आ रही है जिन्हें कोर्ट में आज पेशी के लिए लाया गया था। और इस खास पेशी को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें जरा देखिए, वाकई में बेहद रोचक तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक गौ माता, साथ ही उसका बछड़ा यहाँ पर नजर आया, उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए गए थे। मंडोर पुलिस से जुड़ा यह पूरा मामला सामने आया है और MM5 के लिंक कोर्ट में दरअसल ये पेशी हुई। लेकिन इस पेशी के दौरान बेहद खास तस्वीरें सामने निकल कर आई है। तो गौमाता को लेकर दरअसल ये विवाद है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंडोर पुलिस जो है इस विवाद को अभी तक सुलझा नहीं पाई और ये विवाद जो है इतना बड़ा हो गया कि अभी तक लंबा खिंचता चला गया, क्योंकि अगस्त 2018 से जुड़ा ये मामला है। और जरा अंदाजा लगाइए कि जब गौ माता को पेशे के लिए लाया गया तो किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना होगा, किस तरीके से यहाँ पर हाजिरी के लिए उसे बुलाया होगा। और ये कहना दिलचस्प होगा कि गौ माता हाजिर हो, कुछ इस तरीके से आज हाजिरी लगाई होगी गौ माता ने। और गौ माता वाकई आजकल चुनावों के सीजन में वैसे भी बहुत बड़ा मुद्दा होती है। चुनावी मुद्दा तो वैसे भी गाय माता को बना दिया गया है, लेकिन कोर्ट में पेशी से जुड़ा ये वाकई में एक अनूठा मामला सामने आया है, क्योंकि सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है। गौ माता को लेकर तमाम पार्टियां सामने आती है, उसके संरक्षण को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। और यही नहीं, राजस्थान एक इकलौता ऐसा राज्य बना जहां पर गौपालन विभाग भी बना, यानी कि गाय को लेकर तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के वादे आपने सुने होंगे। चुनावी मुद्दा भी गाय माता को बनाया गया है, लेकिन ये अनूठा मामला सामने आया जहां पर कोर्ट में सुनवाई के लिए, पेशी के लिए गौ माता को यहां पर लाया गया है और गौ माता हाजिर हो जैसी प्रक्रिया यहां पर चली। क्योंकि आमतौर पर इंसान यहां पर अपनी पेशी के लिए आते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो या फिर जिससे जुड़ा कोई मामला हो, जिससे तमाम सवाल जवाब किए जाते हो। लेकिन ऐसे में गौ माता को यहां पर लाया गया तो वाकई में बेहद हैरान करने वाला और बेहद रोचक मामला यहां पर सामने आया। तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल कर आई थी जब गौ माता यहां पर पेशी के लिए आई। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख उनकी तरफ करते हैं। राकेश, अभी फिलहाल अपडेट बताइएगा और साथ में ये जरा बताइए क्या दिलचस्प तस्वीरें थी जब गौ माता हाजिर हो जैसी प्रक्रिया चल रही थी। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो ये साल 2018 का एक अनूठा मामला था। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोर्टों में जो मुलजिम हैं वो हाजिर होते हैं और उनकी सुनवाई की जाती है, लेकिन जोधपुर की अदालत में ये एक अनूठा मामला आया जब गाय को मालिकाना हक को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। और ये मामला अगस्त 2018 का है जब श्यामलाल की गाय चोरी हो गई। इस श्यामलाल का आरोप था और उसने आरोप भी लगाया एक कांस्टेबल ओमाराम पर कि उसने उसकी गाय को चोरी कर दिया। इसका मुकदमा मंडोर थाने में दर्ज हुआ, मुकदमे में FR लग गई और FR के खिलाफ वो कोर्ट भी आए थे। उसके बाद जब कोर्ट में ये कहा गया कि अगर गाय किसकी है, इसका मालिकाना हक को देखना है, तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि इस गाय को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जाए। जब तक ये इसके बच्चा नहीं हो तब तक ये निगरानी में रहेगी। उसके बाद जब इसका 11 नवंबर को इसका बच्चा हुआ, उसके बाद कोर्ट ने इसको डिस्पोजल कर दिया और गाय के मालिकाना हक को तय नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद फिर एक पिटीशन 457 में कोर्ट के सामने आई कि
गाय का मालिकाना हक किसका। इसके बाद जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है उन्होंने MM संख्या 5 को इस मुकदमे को पुनः निस्तारित करने के लिए पुनः सुनवाई के लिए भेजा और अब आज इस मामले में उस गाय को कोर्ट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने मदन सिंह चौधरी ने दोनों पक्षों को सुना है, उस गाय के पास दोनों पक्षों को खड़ा किया और उन दोनों पक्षों को खड़ा करने के बाद मजिस्ट्रेट ने उस गाय को भी देखा और उसके बाद वो अपनी कोर्ट में चले गए हैं। अब दोनों पक्षों के बयान होंगे, बयानों के बाद इस मामले का जो डिस्पोजल की बात की जाए, डीजे कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि 3 महीने के अंदर इस मामले को निस्तारित किया जाए। अब देखने वाली बात है कि क्या किसके पक्ष में बयान आते हैं, CCTV फुटेज में क्या कुछ आया, वो सब कुछ कोर्ट के सामने अब पेशी के दौरान रखा जाएगा। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट इस मुकदमे को तय कर पाएंगे कि आखिर ये गाय किसकी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जब अदालतों में जो आज भी करोड़ों मामले लंबित हैं, लेकिन अब छोटे सा जो विवाद है वो गाय माता को लेकर भी अब कोर्टों तक विवाद आने लगे। ये हमारे भारत में एक न्याय प्रणाली को जो है वो वाकई में बेहद दिलचस्प तस्वीरें थी जब यहाँ पर पेशी के लिए गौ माता को लाया गया तो लोगों के रिएक्शन यहाँ पर के थे, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे थे काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। दूसरा सवाल ये कि मंडोर पुलिस आखिर विवाद क्यों नहीं सुलझा पाई, आखिर पेच कहां पर अड़ा था। अगर पूनम इस पेज की बात की जाए, जब आज गाय को पेश किया गया तो यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा कि आखिर इस गाय को कोर्ट के बाहर क्यों लाएगा। लेकिन जब माजरा समझ में आया लोगों को तो लोगों में भी काफ़ी हंसी देखी गई कि आखिर गाय का विवाद जो कोर्ट तक पहुँचा, ये विवाद अगर चाहते तो वहाँ थाने तक ही निस्तारित हो सकता। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर पक्ष बनती नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्यामलाल का आरोप था कि ओमाराम जो है वो पुलिस से रिलेटेड कर्मचारी है, ऐसे में पुलिस ने कहीं ना कहीं उनका फेवर किया। लेकिन पहले भी इस खबर को हमने चलाया है और उसमें देखा गया था दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे थे, लेकिन दोनों ही पक्षों के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो गए। क्योंकि श्यामलाल का ये कहना था कि मेरी गाय खुद दूध पीती है, लेकिन जब CCTV फुटेज देखे गए तो उसमें ऐसा कुछ नज़ारा नहीं आया, क्योंकि 50 घंटे की जो है CCTV की रिकॉर्डिंग मंडोर थाने में जमा करवाई गई थी, लेकिन हमने भी उनमें देखा था कि वैसा कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद ओमाराम ने भी ये दावा किया कि मेरी गाय जो है उसके 2 बछड़े पहले से भी है और यहाँ तक कि DNA जांच करवा ली जाए। ओमाराम का ये मतलब है कि गाय बना के रखिएगा पूरे मामले पर, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए